प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 471 से 480 तक व्याख्यान करूंगा, तो ध्यान दे करके सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो पहला प्रश्न है 471 में, मनुष्य किसकी उपासना करे? तो इसका उत्तर सुनिए। परमेश्वर ने प्रत्यक्ष अग्नि, सूर्य आदि सब लोगों को अपने नियम से उत्पन्न किया है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने प्रत्यक्ष अग्नि और सूर्य आदि सब लोगों को अपने नियम से उत्पन्न किया। मनुष्य उसी की उपासना करे, इसी से सबकी सिद्धि होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य की या अग्नि की उपासना प्रत्यक्ष परमात्मा ने बताई है, जिससे हमारे वेद में दे रखा है कि हवन आदि करें या सूर्य आदि को पानी दें या सूर्य को लक्ष्य बनाकर गायत्री का जाप करें, ये दे रखा है। तो ये सब परमात्मा ने पहले दी है, तो इसी के आधार पर आप इसको प्रत्यक्ष करके आप मान करके और आप कर सकते हैं। तो 72वां प्रश्न है 400, रोग तथा शत्रु कैसे नष्ट होते हैं? अग्नि, घी आदि हव्य पदार्थ से प्रज्वलित होकर रोग कारक सब दोषों को नाश करता है। वैसे ही मनुष्य विद्या और वीरता से प्रतापी होकर शत्रुओं का नाश करे, यह परमेश्वर का नियम है। यानी जैसे अग्नि में हम जैसे नीम ग्लो गिरते हैं, हवन सामग्री गिरते हैं, बूरा गिरते हैं, घी गिरते हैं, तो ये क्या है कि वायु को शुद्ध करती है। और वायु जब शुद्ध हो जाएगी तो ये हमारे प्राणों में जाती है, और श्वास ही मुख्य आधार है मनुष्य का। तो प्रदूषण की वजह से बहुत कुछ मौतें, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे ही अपने शत्रुओं को समाप्त करें जैसे हवन के पदार्थ करते हैं। तो ईश्वर 473वां प्रश्न है, ईश्वर का प्रमुख यानी मुख्य नियम क्या है? यानी ज्ञानवान सूर पुरुष अपने शत्रु दोषों को इस प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि से मृतक शरीर भस्म किया जाता है। यह ईश्वर नियम सब मनुष्यों को मानना चाहिए। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोषों को पहले ख़त्म करिए, जैसे अग्नि किसी चीज़ को भस्म कर देती है। इसका उदाहरण ये है। तो ऐसे ही ईश्वर का मुख्य नियम है। तो 74वां प्रश्न है 400, अपनी आत्मा को कैसे मनुष्य उच्च बना सकता है? यानी जो मनुष्य प्रत्येक व्यवहार और विद्या में कुशल होता है, वह राज की सब प्रकार वृद्धि करता है, परमेश्वर की महिमा से अपने आत्मा को ऊंचा बनाता है। यानी जैसे जो मनुष्य प्रत्येक व्यवहार यानी विद्या में, यानी जो विद्या तुमने प्राप्त की है उसको सर्वजाने करें और दुनिया को बतावें कि वेद में क्या मार्ग दे रखा है और कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये इससे अपने आत्मा की जो स्थिति है वो ऊंची बनती है। और नीच कर्म करने से आत्मा को नीच कर्म योनि प्राप्त होती है। तो 75वां प्रश्न है, दुर्लभ पदार्थ को कौन पा सकता है? यानी जो दुर्लभ है, जो जिसको आप कह रहे असंभव है, इसको आप कैसे पा सकते हैं? तो इसका उत्तर सुनिए। परमेश्वर में सब पदार्थ व्याप्त हैं और वेद अनुयायी पुरुष उसको बहुत खोज कर अगम्य स्थानों में भी पाकर आनंदित होता है। यानी जो वेद का अनुयायी है, जो वेद पे चलता है और वो खोज करेगा और तद अनुरूप वो कोशिश करेगा, तो उसको वो पदार्थ एंड में मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो 76वां प्रश्न है 400, मनुष्य अपने व्यवहार से कैसे उन्नति करता है? परमेश्वर समीप और दूर से सर्वव्यापी होकर सर्वनियंता है। यानी वो सबको चलाता है नियम में। ऐसा विचार करके बुद्धिमान लोग अपने व्यवहारों से उन्नति करें। यानी जब जैसे सूर्य नियमित चल रहा है, चंद्रमा नियम गति से छिपता है, बुड़ता है, निकलता है और हमारी तिथियों को तय करता है, ऐसे ही हमको निरंतर चलना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो जैसे गर्मी पड़ रही है, फिर जो है बरसात आ रही है और फिर सर्दी पड़ रही है, तो एक रूटीन है प्रकृति का। ऐसे ही मनुष्य का भी एक रूटीन होना चाहिए, नियम से काम करे, मतलब ये मतलब। तो 77वां प्रश्न है 400, वेद वाणी को सत्य क्यों मानते हैं? वेद वाणी परमेश्वर से उत्पन्न होकर संसार में सब उत्तम ज्ञानों का भंडार है और उसी को विचार कर विद्वान लोग आनंद भोगते हैं। मतलब वेद वाणी को सत्य यूँ माना है कि ये जो है जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने वेद को पढ़ा है और पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि ये सत्य विद्या है, इनको अपनाना चाहिए। अगर किसी को कोई
वास्तव में ही गलत लगता है तो उसको मत मानिए। हम तो ये कि कहते हैं आपको अच्छा लगा उस विद्या को ले लीजिए उसमें से, ये है मतलब। तो आप परखो गलत है या सही है, लेकिन पढ़ो तो सही। तो 78वां प्रश्न है, मनुष्य को ईश्वर के किस रूप का ध्यान करे? योगी जन प्रकाश रूप जगदीश्वर का ध्यान करके तप चरण के साथ उसे प्राप्त करके आनंद पाते हैं। यानी जो योगी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो अपने को ईश्वर में देखते हैं, वो प्रकाश रूप परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। और असलियत में यानी छोड़ते और एंड तक ये परमात्मा प्रकाश रूप ही है। आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी है यहाँ प्रकाश रूप है, इसका मतलब सत्य यही है इसमें। तो उसी का ध्यान करना चाहिए और तभी आनंद मिलेगा। तो 479वां प्रश्न है, योगी जन कैसे मोक्ष सुख प्राप्त करता है? यानी योगी को योग है कि उस नित्य शुद्ध परमात्मा को प्रत्येक पदार्थ में साक्षात करके मोक्ष सुख प्राप्त करे। यानी जो योगी मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहता है उसको एक दृष्टि बनानी होगी, वो उसको सभी पदार्थों में, यानी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सर्फ, मनुष्य, स्त्री, बालक, बूढ़े, पेड़ पौधा, पहाड़, यानी जो भी कुछ दिखता है उसमें सब में परमात्मा का रूप देखे, तब उसको मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। इसका मतलब ये होता है। तो 480वां प्रश्न है, समदर्शी ईश्वर का क्या नियम है? यानी उससे मिलता जुलता ये प्रश्न है, वह समदर्शी जगदीश्वर सब यानी काम, संसार और सब कामों को देखता हुआ सब को नियम में रखता है। यानी समदर्शी का मतलब है एक तत्व को सब में देखना, जैसे स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करना, ऊंच और नीच में भेद नहीं पड़ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ में भेद नहीं करना, और कुत्ता और मनुष्य में भेद नहीं करना। यानी सब में ये देखे कि वो ईश्वर है, तो उसको फिर वो दुख नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है। तो हमारी 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।